हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूँ एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो चलिए यहाँ से हम लोग पार्ट 14 जो है बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 5:4 एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज, तो 5x इंटू 4x इसका एरिया हो जाएगा। L इंटू बी इज इक्वल टू 500 है। अगर 5 के 20 से अगर काटते हैं इसको तो ये 25 बार में कटेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो x इज इक्वल टू 5। तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा प्लॉट का? पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 4x यानी 9x, 9 गुना 2 18x, 18x मतलब 18 गुने 5 यानी 90 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर वेयर इज इट्स एरिया इज 48 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर 28 मीटर है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 28 है, तो एल प्लस बी बराबर कितना होगा? 14। तो एल प्लस बी बराबर 14 है और एल इंटू बी बराबर 48 है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल? तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा? तो यहाँ से अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो ये 6 इंटू 8 है पक्का, या 8 इंटू 6 है, कह सकते हैं 8 इंटू 6 है। 8 छः 48 भी होता है और 8 प्लस 6 14 भी होता है। ठीक है, तो डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा? √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर यानी 10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:16 देन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इन द रेशियो ऑफ। पेरीमीटर का लेंथ अगर लेंथ है 5 और पेरीमीटर है टोटल 16, यानी पेरीमीटर जो है 16 है, यानी 2l प्लस बी बराबर 16 है, तो l प्लस बी बराबर 8 होगा, और l यहाँ 5 है तो b कितना होगा? पक्का 3 होगा, यानी 5:3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का। द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ द, अगेन सेम क्वेश्चन, 5:18 है, यानी 2l प्लस बी इज इक्वल टू 18 है अगर, तो ये हो जाएगा 9, l प्लस बी, l है अगर 5 तो ये हो जाएगा 4, 5:4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो x अगर कटा तो x प्लस 5 और ये x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 5 और x प्लस 2। कह रहा है देन वन ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर्स इज, वन ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर क्या होगा? तो x प्लस 5 और x प्लस 2 तो है, वन ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर से कितना होगा? तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 का इंटू 2, ये l है ये b है, तो l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 7, 5 2 7, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 14, तो 4x प्लस 14 इसका पॉसिबल पेरीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। कह रहा था पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 48 मीटर एंड द एरिया इज़ 108 मीटर। पेरीमीटर जो है 48 है, तो कह सकते हैं कि देन द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट इज, डायमेंशन ऑफ द प्लॉट क्या होगा? पेरीमीटर 48 है तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 48 है, और 48 है अगर तो एल प्लस बी बराबर 24 होगा, और एल इंटू बी बराबर 108 है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी देखेंगे अगर, तो देखिए एल प्लस बी जो है 24 है, तो ये दोनों तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि 27 है, ये 36 है, 24 9 21 होता है, ये भी नहीं होगा, यानी 18 6 24 होता है और 18 6 108 भी होता है, यानी 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से ही तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है द साइड of the rectangle are in the ratio of 1/2, 1/3, 1/4 if the perimeter of the triangle is 52 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा? तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये रेशियो क्या हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा 12:8:6, यानी 12 8 20 6 26, 26 यूनिट का वैल्यू 52 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 24 16 और 12, तो स्मॉलेस्ट साइड पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट साइड 12 होगा। ठीक है, कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 400 √3, द इट्स पेरीमीटर इज।
तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू √400 √3 कटा, ए इज इक्वल टू ए इधर और ये हो गया 40, ठीक है। ए इज इक्वल टू 40 हो गया तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका 120, क्योंकि इक्विलेटरल है। 14 कहता है फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड इतना है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है कि तीनों परपेंडिकुलर्स जो ड्रॉ करते हैं इनका सम जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लेंथ ऑफ द मीडियन के बराबर होता है, √3/2a के बराबर होता है। तो ये अगर करेंगे तो 5 2 7 1 8√3, 8√3 इज इक्वल टू 8√3 इज इक्वल टू √3/2a, ये कटा, ए इज इक्वल टू हो गया 16। अगर ए इज इक्वल टू 16 हो गया तो पेरीमीटर कितना होगा 16 × 48, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा था पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर भी 30 है और एरिया भी 30 है। If the longest side measure 13 सेंटीमीटर, what is the length of the smallest side of the triangle? longest side अगर 13 सेंटीमीटर है, देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर, तो देखिए तो लॉन्गेस्ट साइड अगर 13 है तो ये 12 और ये 5 होगा, 12 7 12 5 17 17 और 13 30, तो पेरीमीटर इसका 30 हो गया। और 1/2 गुने 12 गुने 5 किया अगर तो 12 5 60/2 30 हो जाएगा इसका एरिया, तो एरिया भी हो जाएगा 30, यानी ये 12 5 13 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट साइज क्या हो गया 5 हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। एरिया जो है 216 है, ठीक है, और साइड्स का रेशियो है 3:4:5। 3 4 5 मुझे पता है कि क्या है वो एक ये है ट्रिपलेट है। तो 3 4 5 है अगर, तो 3x, ये 4x, ये 5x, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 216, ये कटा 2 से 6x स्क्वायर, 6 कट गया इससे 36 बार में x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा 5 4 9 3 12x, 12 इंटू एक्स इंटू 12 मतलब 12 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन अ ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 30 72 और 78 द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द साइड मेजरिंग 72 मीटर इज, 72 मीटर से जो एल्टीट्यूड जाएगा उसका लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले इसका तो एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, √अंडर 72 + 78, ये हो जाएगा आपका 150 + 30 180/2। एस का वैल्यू हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 90 में से 72 गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये एस हो गया, यानी ये टोटल एरिया हो गया। और ये एरिया जो है ये बराबर होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 72 गुना एक्स। इससे जो 72 सेंटीमीटर से ये 72 है मान लीजिए, तो 72 से जो एल्टीट्यूड आएगा तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 90 का 9 जो है 3 बार के 1 के बाहर निकलेगा, ये 0 0 जो है 10 10, ये 10 बन के बाहर निकलेगा। 6 बचा, यहाँ से एक 6 उठाएं, 6 बन के बाहर निकलेगा। यहाँ से 6 उठाए थे तो ये बच गया था 3, तो ये 3 बन के बाहर निकलेगा और यहाँ से 2 बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया जो है इतना हो गया, इतना 72 गुना एक्स, ये कट गया इससे 36 बार में, 36 3 दूनी 6 6 6 36, ये तीनों 36 से कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया 30। और ऐसे भी पता है एक बात, ये 72 30 और 78 जो है ये ट्रिपलेट होता है,
तो ट्रिपलेट होता है अगर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 78 होगा, ये 72 होगा, तो ये 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4√2 + 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर बोल रहा है 4√2 + 4 सेंटीमीटर है, यानी ये अगर 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट होगा, यानी टोटल 2 + √2 यूनिट का वैल्यू है 4, इतना यूनिट का वैल्यू है 4√2 + 4। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस का पूछ रहा है वैल्यू, तो 4√2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 + √2 किए तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया, और हाइपोटेनस का वैल्यू जो है √2 यूनिट है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो यहाँ से अगर 2 + √2, 2√2 निकाल देते हैं, 2√2 निकाल देते हैं तो 2 + √2 बचा, डिवाइडेड बाई 2 + √2 और मल्टीप्लाइड बाई √2, ये दोनों कटा, 2 + 2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 4, तो यह हाइपोटेनस का वैल्यू 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 19 नंबर, थ्रू ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए पैरेलल a line parallel to opposite sides is drawn. The ratio of perimeters of the new triangle thus formed with that of the original triangle is, तो ratio of the perimeter पूछ रहा है, ऑब्वियस है। देखिए ये अगर ट्रायंगल है, ये तीनों को मिला के अगर एक बनाया गया, तो ये तीनों का जो पेरीमीटर होगा इस पूरे ट्रायंगल के हाफ ही होगा। ठीक है, यानी 2:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ इतना 1/3, 1/4, 1/5 एंड द पेरीमीटर इज 94, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 20:5/15/4/12, इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा 20, 15, 12, तो 20 + 15 35, 35 + 12 37, 37 नहीं 47, ये 35, 35 + 12 47, तो 47 यूनिट की वैल्यू अगर 94 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो सबसे छोटा 12 यूनिट का है, तो 12 यूनिट का वैल्यू 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो अगर 15 + 15 + 22 होगा, या 15 + 22 + 22 होगा, यही दोनों होगा, अगर 22 वाला साइड कॉमन है तो, और अगर 15 वाला साइड कॉमन है तो 15 15 30 + 22 52, या तो 52 होगा, नहीं तो 22 दूनी 44, 44 + 15 59, तो 52 या 59 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 56 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 84 सेंटीमीटर, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 56 है, ये जो पेरीमीटर है 56 है, और एरिया जो है ट्रायंगल का वो 84 है। अगर एरिया 84 है तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा देखना पड़ेगा। ये देखिए तो 24 7 25, ये होता है क्या एक ट्रिपलेट, 24 7 25 होता है, 24 + 7 जोड़े और +25 जोड़े तो 56 हो गया, और 1/2 गुने 24 गुने 7 भी किए तो ये 12 से 12 से तो 84 ये हो गया, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया 25। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, कितना होगा, हर एक मीडियन का वैल्यू जो है √3/2a होता है, जो कि 6√3 है, √3 कटा, यानी a = 12 हो गया। अगर a = 12 हो गया तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12 × 36। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3, तो पेरीमीटर क्या होगा, एरिया होता है √3/4 a² इज इक्वल टू 4√3, √3 कटा, 4 × 4 16, a इज इक्वल टू हो गया 4।
अब A4 हो गया तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 × 12। आगे बढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इन रेशियो ऑफ 1/4, 1/6, 1/8 और पेरीमीटर इसका 91 है, तो डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड एंड दैट ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 32 और 8 × 6 = 24, ये इसका हुआ टोटल। तो 4 × 2 = 6, 8 × 6 = 14 के 4 हासिल 1, 5 × 3 = 8, 2 = 10। 104 यूनिट का वैल्यू अगर 91 है तो डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हो जाएगा। 48 में से 24 गया 24, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24 यूनिट का हो जाएगा 91 × 104 × 24, यानी ये कटा 13 से 7 बार में, 13 से 8 बार में, ये कटा 3 बार में, 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस क्या होगा। तो डायगोनल्स जो है 32 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा, 24, ये आधा हो जाएगा 16, और 24 है तो ये आधा हो जाएगा 12, तो 16 और 12, 16 12 20 होता है, तो 20 सेंटीमीटर एक लाइन लेंथ हो गया, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ द रोम्बस, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 and 10, देन द पेरीमीटर, तो 24 का 12, आधा 12, 10 का आधा 5, 12 5 13 होता है, एक साइड 13, तो चारों साइड कितना हो जाएगा, 13 × 4 = 68, सॉरी 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52। ठीक है, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल बी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर है तो एक साइड हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा, तो हाफ हाफ जो होगा वो 6 और 8 होगा। ये समझ में आ रहा है ट्रिपलेट से। तो हाफ अगर 6 होगा तो टोटल कितना होगा 12, तो एक साइड 12 दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल कितना होगा 8, 8 दूनी 16, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्या रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल बी 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो शायद सेम क्वेश्चन आ गया, 28 एंड 29 इज द सेम क्वेश्चन, इसका भी 16 ही हो जाएगा। कह रहा है द साइड ऑफ द quadrilaterals are in the ratio of 3:4:5:6 and its perimeter is 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर अगर पेरीमीटर हो गया तो 3 4 7 7 5 12 12 6 18, 18 यूनिट की वैल्यू 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 चौके 72 होता है, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट 6, 6 चौके 24। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। मिलते हैं हम लोग फिर सेट नंबर 15 पार्ट 15 में। तब तक के लिए गुड बाय।